तो चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे मुगल सम्राट की कहानी की तरफ जिनका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नाम में ही शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन एक बहुत गहरा विरोधाभास भी है। सोचिए, 16वीं सदी का भारत, वो दौर जब अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। उनकी ताकत की आप कह सकते हैं कोई सीमा ही नहीं थी। पूरे उपमहाद्वीप में उनका असर था। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक ऐसे शहंशाह थे जिनका हर फैसला इतिहास का रुख मोड़ देता था। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ये महान सम्राट, जिसने ज्ञान और कला को अपने साम्राज्य की बुनियाद बनाया, वो खुद अनपढ़ थे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। और यही तो वो कमाल का विरोधाभास है जो अकबर की कहानी को इतना खास बना देता है। तो सवाल जाहिर है, कैसे? आखिर कैसे एक अनपढ़ शासक ने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्यों में से एक को खड़ा कर दिया? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कमाल की थीं। उन्होंने राजधानी में एक वाइब्रेंट मीना बाजार बनवाया, पर उनकी असली ताकत थी लोगों को पहचानने में। उन्होंने काबिलियत को धर्म से ऊपर रखा। देखे ना, परात्रय दास और पुरुषोत्तम जैसे ब्राह्मणों को कितने अहम पदों पर बिठाया। और कला के तो वो बहुत बड़े कदरदान थे। खासकर जो नस्तलीक स्टाइल की कैलीग्राफी होती थी, वो उन्हें बहुत पसंद थी। अकबर ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली ताकत ज्ञान में है। तो भले ही वो खुद पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने अपने आसपास अपने वक्त के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को इकट्ठा कर लिया। और यही थे उनके मशहूर नवरत्न, वो 9 हीरे जो उनके साम्राज्य के पिलर थे। सोचिए, टोडरमल का फाइनेंशियल जीनियस, बीरबल की हाजिर जवाबी, ये लोग असल में अकबर की आंखें, कान और दिमाग थे। पर कहानी सिर्फ एक महान एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं है। अकबर की सोच, उनकी नज़र साम्राज्य की सीमाओं से बहुत आगे थी। चलिए देखते हैं कि कैसे वो एक रिफॉर्मर के तौर पर उभरे और समाज में कैसे क्रांतिकारी बदलाव लाए। ये नंबर देखिए, 16। इसका क्या मतलब हो सकता है? उस जमाने में जब बाल विवाह एक आम बात थी, अकबर ने लड़कों की शादी के लिए कम से कम उम्र 16 साल तय की। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो उस वक्त के सामाजिक नियमों को सीधी चुनौती दे रहा था। और लड़कियों के लिए, उनके लिए ये उम्र थी 14 साल। जरा सोचकर देखिए, उस दौर में जब बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, अकबर ने उनके भविष्य को बचाने के लिए इतना बड़ा और साहसी फैसला लिया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। अकबर की सोच वाकई अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। एक तरफ वो दिवाली और दशहरा जैसे हिंदू त्योहार मनाते थे, तो दूसरी तरफ सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक दिया, उन्हें एक सम्मान की जिंदगी दी। ये सिर्फ राजकाज नहीं था, ये इंसानियत थी। और उनकी हमदर्दी सिर्फ सामाजिक सुधारों तक नहीं थी। जब 1594 से 98 के बीच भयानक अकाल पड़ा, तो अकबर ने अपनी जनता को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अकाल राहत के लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाया। ऐसा करने वाले वो पहले मुगल शासक थे। ये उस वक्त के लिए एक अभूतपूर्व कदम था। तो हमने शासक अकबर को देख लिया, सुधारक अकबर को भी जान लिया, लेकिन उस सिंहासन के पीछे एक इंसान भी तो था। चलिए अब जरा अकबर की निजी दुनिया में झांकते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जो सम्राट की पोशाक के पीछे छिपा था। और यहाँ हम वापस उसी हैरान कर देने वाले विरोधाभास पर आ जाते हैं। एक शख्स जो पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन जिसे ज्ञान से, इल्म से इतना गहरा लगाव था। तो सवाल उठता है कि वो अपनी ज्ञान की प्यास बुझाते कैसे थे? इसका जवाब शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प है जितना आप सोच रहे हैं। अकबर का तरीका बिल्कुल अनोखा था। उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पर उसे पढ़ते कौन थे? शाही हरम की महिलाएं। हर रात जब सब सो जाते थे, तब ये महिलाएं उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती थीं। इस तरह दुनिया भर का ज्ञान, कहानियां, नए नए विचार, सब सीधे उनके कानों से होते हुए उनके जहन में उतरते थे। वो ज्ञान की कितनी कद्र करते थे, इसका अंदाजा एक किस्से से लगता है। एक बार उनसे पूछा गया कि अगर उनके पसंदीदा खगोल शास्त्री मीर फतुल्ला शिराजी का अपहरण हो जाए तो वो क्या करेंगे? जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि वो अपना पूरा शाही खजाना देकर भी उन्हें छुड़ा लेंगे। मतलब एक विद्वान की जिंदगी उनके लिए सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। लेकिन इस पूरी शान और शौकत के पीछे एक गहरा निजी दुख भी छिपा हुआ था।
अकबर, वो महान सम्राट, एक पिता भी तो थे, और उनकी बेहिसाब ताकत और दौलत भी उन्हें किस्मत के दिए जख्मों से नहीं बचा सकी। एक के बाद एक उन्होंने अपने बच्चे खोए। 2 बेटे हसन और हुसैन बचपन में ही चल बसे। 2 और बेटे दानियाल और मुराद बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से जवानी में ही गुजर गए। बस कल्पना करके देखिए उस पिता का दर्द, जो अपना पूरा साम्राज्य तो संभाल सका पर अपने बेटों को नहीं बचा पाया। ये अकबर की कहानी का शायद सबसे इंसानी और सबसे दुखद हिस्सा है। तो 1605 में जब अकबर ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य और एक कह सकते हैं कि एक जटिल विरासत छोड़ गए। तो सवाल ये है कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है। चलिए अलग अलग इतिहासकारों की नज़र से अकबर की लेगेसी को समझते हैं। इतिहासकार माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को देखिए। उनके लिए अकबर सिर्फ एक मुगल बादशाह नहीं थे, बल्कि वो मध्ययुगीन भारत के पहले नेशनल रूलर थे। एक ऐसा शासक जिसने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक हो। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार वीए स्मिथ ने उन्हें बॉर्न किंग ऑफ मेन कहा, यानी इंसानों का जन्मजात राजा। स्मिथ का मानना था कि अकबर में लीडरशिप एक नेचुरल टैलेंट था। वो लोगों को प्रेरित करने और साथ लाने की काबिलियत के साथ ही पैदा हुए थे। पर शायद सबसे दिलचस्प बात कही है आरपी त्रिपाठी ने। उन्होंने कहा कि अकबर अपने युग की संतान भी थे और पिता भी। मतलब ये कि वो अपने ज़माने के हालात से बने भी, और साथ ही उन्होंने अपनी सोच और अपने कामों से उस पूरे ज़माने को एक नई शक्ल भी दी। तो आखिर में हम अकबर को कैसे याद रखें? एक महान विजेता की तरह, एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर की तरह, या फिर एक गमगीन पिता की तरह? सच तो ये है कि वो ये सब कुछ थे, और शायद इससे कहीं ज्यादा अकबर की कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी लीडर की विरासत का असली पैमाना क्या होता है? उसका बनाया हुआ साम्राज्य या उसके बदले हुए लोगों के जीवन? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है जितना सदियों पहले रखता था।